कभी रहा ही नहीं। ब्लास्ट जब हो रहे थे इधर रोडों पे तो हमारे घर इतने हिल रहे थे। मुआवजा कुछ नहीं है, बस हाथ में खिलौना पकड़ाने वाली बात है। अब मकान का बोल रहे हैं, कभी लाइट पानी काटने की धमकी दे रहे हैं। देहरादून में इलाज, क्योंकि यहाँ का तो आप जानते हैं ना डॉक्टर है ना इलाज है, कुछ भी नहीं है यहाँ तो। लेकिन बाहर हम लोग जाके करेंगे क्या? बड़े बड़े लोग तो कर ही रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन ही रही हैं, बस गरीबों के लिए रोजगार बंद करवा दिया। और तो जोशीमठ के बराबर तो कहीं जगह है भी नहीं। लोगों ने कई बार इस चीज को बंद करवाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार के आगे किसकी चलती है? इसको पीठ में रख के तो हम ले नहीं जाएंगे, मकान उठा के तो कहीं ले नहीं जा सकते। तो बाहर तो आप लोग बढ़वा रहे हो ना, जो नीचे से व्यापारी आ रहे हैं वो तो 10-10 मंजिला होटल बना रहे हैं, आप उनको परमिशन कैसे दे रहे हो? आज जोशीमठ इतनी बड़ी आपदा झेल रहा है, एनटीपीसी के कारण झेल रहा है, तो एनटीपीसी का कहीं पे नाम आने ही नहीं दे रही है ना सरकार। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है, आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस समय जोशीमठ में मौजूद हैं। पिछले साल जोशीमठ जिस तरह से धंस रहा था, जिस तरह से आपदा जोशीमठ पर आई थी, उसके बाद एक साल बीतने के बाद स्थिति जस की तस है। हमारे साथ बीना देवी जी मौजूद हैं। मैडम, पहले तो आप ये बताइए कि मुआवजा मिला है, कितना मिला है, उसके बाद स्थिति क्या है, क्या कुछ हुआ है एक साल में? सर मुआवजा तो मतलब काफ़ी लोग ले भी चुके हैं और कुछ मुझे लग रहा है लेने वाले भी हैं और कुछ लोग बिल्कुल मना भी कर रहे हैं। तो सर मुआवजा क्या है? मुआवजा कुछ नहीं है, बस हाथ में खिलौना पकड़ाने वाली बात है। मुआवजा कुछ नहीं है। 12 से 13 लाख रुपए मुआवजा जैसे मुझे भी मिला है, तो 12 से 13 लाख में हम लोग क्या कर लेंगे? मतलब कहीं ज़मीन भी नहीं खरीद सकते, दोबारा मकान भी नहीं बना सकते हैं, है ना। रोज़गार सारे बंद करवा दिए, मतलब पैसा हाथ में दिया और रोज़गार बंद करवा दिए। ठीक, तो आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से बच्चों की पढ़ाई पूरी करेगा, कहाँ से अपनी ज़रूरतें पूरी करेगा? हम लोग तो वैसे ही मर गए, है ना। अब मकान का बोल रहे हैं, कभी लाइट पानी काटने की धमकी दे रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि इसको तो खाली करना ही पड़ेगा। तो खाली करके हम लोग मतलब इतने जवान बच्चे हैं, उनको लेके कहाँ जाएंगे? और रोज़गार के साधन भी सरकार ने सारे बंद कर रखे। जोशीमठ में मतलब मजदूरी आदमी कर ही नहीं सकता है। हम लोग मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, तो मजदूरी तो सारी बंद है, काम सारे बंद है। जैसे स्थिति ये है कि मुआवजा दे दिया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि इस जगह को खाली कर लीजिए, तो आप चाहती, मतलब यहाँ के लोग चाहते क्या हैं? मुआवजा मिल रहा है, कितना ज़्यादा मुआवजा चाहते हैं, ज़मीन कहीं और चाहते हैं, किस तरह क्या चाहते हैं लोग? सर हम लोग मैं ही नहीं, मतलब सारे लोग यही चाहते हैं कि मतलब जोशीमठ का सुधारीकरण हो और हम लोग अपने जोशीमठ को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते हैं, यहीं बसना चाहते हैं। क्योंकि हमारे मतलब गांव वाले हैं, कोई मर गया तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, किसी की खुशी में किसी के दुख में सब लोग इकट्ठा होकर रहते हैं, है ना। तो अब बाहर भेज देंगे ये लोग तो कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, ऐसे में नहीं होगा ना। तो सब लोग यही चाहते हैं कि जोशीमठ का सुधारीकरण हो, मतलब देखा जाए कि ये क्यों टूट रहा है, क्यों धंस रहा है, किस कारण से क्या हो रहा है। इसकी तरफ सरकार अगर ध्यान दे तो शायद कुछ हो जाए। जैसे अब किसी का मकान है वो कम टूट रहा है अभी, तो उसको सुधारने का कोशिश की जाए, या फिर अगर कहीं ज़्यादा है तो उसको आप डिसमेंटल करके फिर से दोबारा लोगों को बनाने का मौका दे दीजिए, है ना। दोबारा बनाने की स्थिति तो शायद क्योंकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो शायद उस पर बैन लगाया है सरकार ने, और इस वजह से यहाँ पे कोई दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम कर भी नहीं पा रहा है। हालांकि कुछ बड़े बड़े जो रिजॉर्ट बन रहे हैं उनमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अच्छा मैडम, एक साल में जब से लोग धर्मशाला में रह रहे हैं, जैसे आप बता रही थी, तो धर्मशाला में लोग एक साल से रह रहे हैं, वहाँ पे क्या व्यवस्था है, और जो अपना लोग घर छोड़ के जा रहे हैं वो उनको मुआवजे से क्या चल पा रहा है? पिछले एक साल से जो भी मुआवजा मिला है, मुआवजे से तो सर अब जहाँ तक लोगों ने लिया है तो मतलब जो भरपूर लोग हैं उन्होंने तो कहीं शायद ज़मीनें ले ली हों या फिर घर भी बना लिए हों। लेकिन जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, तो मैं पिछले साल मुझे चोट लगी थी, मैं छत से गिर गई थी, तो मुझ पे मेरे पति कम से कम 15 से 16 लाख रुपए लगा चुके हैं अभी तक भी। क्या हुआ था फिर? मैं छत से गिर गई थी सर, स्लिप हो गया था पाँव, तो मैं छत से गिरी थी, तो बहुत बुरी तरीके से मेरा पाँव टूट गया था। तो हम लोग बाहर ही रहे, देहरादून में इलाज, क्योंकि यहाँ का तो आप जानते हैं ना डॉक्टर है ना इलाज है, कुछ भी नहीं है यहाँ तो अगर कुछ भी हो तो बाहर ही जाना पड़ता है ना। तो बाहर का आप जानते हो कितना खर्चा बाहर लगता है, कैसा होता है। तो मुआवजा जो मिला, मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा लोगों ने तो उसको ऐसे ही दुख बीमारी ये वो सब चीज़ों में खर्च कर चुके हैं लोग। अब जो बचा हो उसमें क्या कर लेंगे? ज़मीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या कर लेंगे लोग? अब बाहर हम लोग जाएंगे तो कहाँ रोज़गार मिलेगा? चलो अपना तो यह है यहाँ पे सीजन में थोड़ा बहुत आदमी कमा के खा लेता है,
कि मतलब किसी ने दुकान कर ली, किसी ने फल फ्रूट बेच लिया, किसी ने कुछ कर लिया, तो अपना रोजगार है ही जो भी है। लेकिन बाहर हम लोग जाके करेंगे क्या, क्या कर लेंगे बाहर जाके? तो अच्छा, जैसे पिछले 1 साल में जैसे आप कह रही हैं कि मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद कोई स्थिति मतलब ऐसी नहीं है कि 13 लाख में कोई कहीं ज़मीन खरीद लिया फिर अपना मकान बना ले। रोजगार क्या करते हैं आपके पति जो, और किस तरह से रोजगार खत्म हुआ है? करते हैं सर रोजगार का, वो भी मतलब हम लोग, मैंने आपको बताया ना, हम लोग मजदूरी पे ही निर्भर हैं। तो मजदूरी किस तरह से रोजगार बंद है? मतलब छोटी मोटी ठेकेदारी मेरे पति करते हैं, है ना। तो आजकल तो वो सब बंद है, तो कहाँ काम करेंगे, क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? सारा बंद है इसलिए। बंद है, सारा बंद है। बड़े बड़े लोग तो कर ही रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन ही रही हैं, बस गरीबों के लिए रोजगार बंद करवा दिया। क्योंकि लोग अगर कमाएंगे खाएंगे तो फिर जाने को मंजूर नहीं होंगे, तो ये लोग सारा बंद करवा देंगे, तो मजबूरी के कारण आदमी को कहीं बाहर पलायन करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे एक साल में विधायक आपसे या फिर कोई स्थानीय प्रतिनिधि कोई मिलने इस तरीके से? कोई भी नहीं। तहसील से एक फॉर्म आ जाता है, बस इतना ही? बस तहसील से ही फॉर्म आया था कि मतलब विकल्प फॉर्म उसको बोल रहे थे, कि उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, कि मकान के बदले मकान, मुआवजा, यही कुछ लिखा था उसमें। तो लोगों ने, वो सारे मूल निवासियों ने इकट्ठा होकर वो फॉर्म वापस कर दिए। हाँ, क्या क्या था उस फॉर्म में? उसमें वही था सर कि ज़मीन का पैसा और ज़मीन के मतलब मकान के बदले मकान, पर ये नहीं था कि कहाँ मकान बनेगा और कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। अब लोगों की, किसी की 20 नाली ज़मीन है, उसमें पेड़ भी लगे हुए हैं, अपनी गाय बछिया है लोगों की, जो रोज़गार है लोगों का, दूध से भी लोगों का रोज़गार चलता है। तो मतलब इस चीज़ पे कोई वो नहीं था, फोकस नहीं है सरकार का, कि मतलब अब सिर्फ आदमी को ही भेजना है आपको यहाँ से, मकाने खाली करवा भेजो। लोगों का रोज़गार है, साधन है, बच्चों का स्कूल है, शिक्षा है, हैं। तो इस चीज़ पे फोकस नहीं है, कि बस ये है कि विकल्प फॉर्म हमने दे दिया, मकान के बदले मकान, ज़मीन के बदले ज़मीन, तो ये कहाँ देंगे ये भी तो बता दें। ये मेंशन नहीं था कि ज़मीन कहाँ पे मिलनी है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं है उसमें जी। और उल्टा मतलब अब मुआवजा दिया हुआ है, तो आप बताओ बेटा कि मतलब जब हमने लाइटें लगाई तो हमने पैसे दिए, हमने पानी लगवाया तो हमने पैसे दिए, सिक्योरिटी जमा होती है इसमें, है ना। तो ये लोग आके बिजली पानी काटने का बोल रहे हैं जैसे, तो अगर हम लोग कहीं शिफ्ट हो जाते हैं तो हम अपना बिजली पानी भी तो शिफ्ट करवाएंगे उसमें। अब ये तो है नहीं कि बिजली पानी मतलब आप लोग काट लोगे और हम लोग घर खाली कर देंगे। अच्छा, आपको कहा जा रहा है कि बिजली पानी काट दी जाएगी? बिजली पानी काटने के लिए कई लोगों के तो कट भी गए कनेक्शन बिजली पानी के। जब बिजली पानी कटेगा उसके बाद ही लोग जाएंगे? हाँ, उसके बाद तो खाली करना ही पड़ेगा, ये है। तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा हल्ला गुल्ला किया था कि भाई हमारे बच्चों के पेपर हैं बोर्ड के, तो हम अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर सकते हैं, तो अभी आप लोग रहने दो। तो उन्होंने शायद थोड़ा टाइम दिया है, कितने टाइम बाद लाइट पानी को कटना ही कटना है। नहीं, अगर ऐसा ही है तो आप क्या गांव के लोगों ने ये नहीं बोला कि जितना आप मुआवजा दे रहे हो उतने मुआवजे में आप हमको दिला दो, कहीं पे अच्छा घर दिला दो, उतनी ज़मीन दिला दो, ऐसा कुछ? ये भी तो नहीं कर रही है ना सरकार? नहीं कर रही है ना सरकार, यही तो नहीं कर रही है। अब मतलब किसी को थोड़े से अगर अच्छा मिल जाए तो वो मना क्यों करेगा, है ना। तो जोशीमठ के बराबर तो कहीं जगह है भी नहीं, लोग अपना छोड़ के नहीं जाना चाहते, अपना मूल निवासी है, ये मूल स्थान है, हमारे मंदिर है, मठ है ना, कई चीज़ें हैं हमारे। अब पट खुलने वाले हैं, हमारे बद्रीनाथ धाम के पट खुलने वाले हैं। अच्छा, तो ये जैसे आप लोगों का, स्थानीय लोगों का क्या मानना है इस बारे में? क्योंकि जोशीमठ में कंस्ट्रक्शन अब कराया नहीं जा सकता क्योंकि धंस रही है ज़मीन। लोगों को बचाने के लिए अगर सरकार इस तरह की बातें कर रही है कि यहाँ से आपको जाना ही पड़ेगा, तो विकल्प क्या है? सरकार को और क्या करना चाहिए? आप ऑप्शन क्या करना है? सरकार को ऑप्शन क्या देने चाहिए जनता को? सरकार को ऑप्शन ये देना चाहिए, अगर आप दे रहे हो तो कहीं अच्छी जगह दे दो ना लोगों को, जहाँ आदमी बस पाए, अपना मतलब रोजगार चला पाए, सब चीज़ की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, है ना। तो वहाँ आप लोग बसावट कर सकते हैं, तो इसमें भी शायद कुछ लोग तैयार हो जाएं। और अगर नहीं तो आप जोशीमठ का सुधारीकरण करिए, जैसे नालियों का है, आप नालियों का सुधार करिए, जगह जगह छेद हो रखे हैं, वहाँ पानी घुस रहा है, लोगों के घरों में घुस रहा है ना। आपने सीवर लाइन डाली है, उसका पानी लोगों के घर में घुस रहा है। ये एक आसान तरीका है कि लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया जाए, लेकिन जो कठिन मार्ग है उसको सरकार चुनना नहीं चाहती है कि हम सड़कें बनाएं, नालियों को दुरुस्त करें। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है, ब्लास्टिंग होती है लगातार, रिजॉर्ट के काम चल रहे हैं, मैंने देखा अभी सड़कों पे ब्लास्टिंग करके उनको चौड़ा किया जा रहा है, सुरंग का काम किया जा रहा है यहाँ पे। इन सब चीज़ों को लेके क्या सोच है यहाँ पे स्थानीय लोगों की? सर लोगों ने तो कई बार हंगामा किया है ये सारी चीज़ें बंद करवाने के लिए, हमारे बच्चे भी गए थे, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, अतुल सती जी हैं,
हाँ, तो लोगों ने कई बार इस चीज़ को बंद करवाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार के आगे किसकी चलती है। वो लोग तो मतलब अपना जो उन्होंने तय कर लिया उसको तो वो करेंगे ही करेंगे, फिर जनता कितना भी जोर लगा ले बंद नहीं करवा पाएंगे। तो ब्लास्ट जब हो रहे थे इधर रोडों पे तो हमारे घर इतने हिल रहे थे, है ना, तो लोगों ने बोला लेकिन कुछ असर किसी पे हुआ नहीं, अभी भी बेधड़क काम चल ही रहे हैं। काम कब तक बंद रहा, उसका दोबारा कब से शुरू हुआ? काम बंद कभी रहा ही नहीं, नहीं काम बंद रहा ही नहीं। मतलब अगर दिन में बंद हो जाए तो रात को फिर चालू हो जाता है काम, तो काम बंद नहीं रहा। काम तो लगातार चल ही रहे हैं। बस काम उन्होंने वो बंद करवाया है जिससे लोग दो रोटी खा रहे थे, काम वो वाला बंद करवा दिया है। अच्छा, अब क्या 1 साल में अब जब मुआवजा मिल रहा है, सरकार प्रशासन आ रहा है आपके पास कि हम बिजली काट देंगे, पानी काट देंगे, क्या सोच रहे हैं अब लोग यहाँ पे? अब खाली तो करना ही पड़ेगा अगर प्रशासन फोर्सफुल ज़बरदस्ती करेगी कुछ तो। अब देखो बेटा, खाली करके जाएंगे कहाँ? सरकार हमें ये बता दे तो हम लोग खाली कर लेंगे। अब इसको पीठ में रख के तो हम ले नहीं जाएंगे, मकान उठा के तो कहीं ले नहीं जा सकते, है ना। और आप लोगों ने अगर दिया भी है मुआवजा तो सिर्फ इस मटेरियल का मुआवजा आप लोगों ने दिया है, ज़मीन का आपने नहीं दिया है ना। तो आप ये मटेरियल अगर उठा भी लोगे तो हम लोग टीन शेड बना के फिर यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे? कहीं दूसरी जगह का विकल्प हमारे पास है नहीं, कहीं हम लोग जा नहीं सकते हैं बस। और मूल निवासी जितने भी सारे लोग हैं सबका यही मानना है कि हमें यहाँ से कहीं नहीं भेजना। आपने एनटीपीसी को कैसे क्लीन चिट दे दिया, है ना। ये सारा करा धरा तो एनटीपीसी का है, इतनी सारी ब्लास्ट वो करता है तो उसका असर कुछ तो पड़ता होगा ज़मीन पे, है ना। इतनी बड़ी आपदा जब आई थी रैणी गांव में तो इतने सारे लोगों का नुकसान हुआ है, और तब से ही ये फटना स्टार्ट हुआ, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो जब से ये आपदा रैणी में आई थी, रैणी तपोवन में, बस तब से ये स्टार्ट हुआ था ये दरारें पड़ना। सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं 1 साल से, कुछ भी मतलब मुआवजे के नाम पे टाला जा रहा है चीज़ों को, लेकिन कुछ सुधार नहीं किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ यहीं पे रह सकें। उल्टा मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि जोशीमठ में भार बढ़ रहा है, तो भार तो आप लोग बढ़वा रहे हो ना। क्यों नए नए रास्तों को तोड़ के फिर दोबारा से उसमें टाइल लगवा रहे हो आप? क्यों नीचे से इतने महंगे महंगे पत्थर मंगवा के क्यों लगवा रहे हो आप? आस्था पता आप लोग बोल रहे हैं मंदिर जाने के लिए, तो पहले ज़माने में तो हमारे यात्री पैदल आते थे ना, उनकी भी तो आस्था थी। तो आज टाइल पे चलने वाले यात्री आ रहे हैं तो उनकी तो कोई आस्था नहीं है ना। तो भार तो आप सरकार आप बढ़ा रहे हो, है ना। अब हमारा है, हमारा 1 मंजिला मकान है, ठीक, और देखो आप जो नीचे से व्यापारी आ रहे हैं वो तो 10-10 मंजिला होटल बना रहे हैं। तो आप उनको परमिशन कैसे दे रहे हो? आप उनको परमिशन दे रहे हो, उनको इजाज़त दे रहे हो, तभी तो वो 10-10 मंजिला बना रहे हैं। तो भार उसका होता है या इसका होता है? अच्छा, इसके जैसे जो ये 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है, रोड चौड़ी की जा रही है, ब्लास्टिंग हो रही है, 10-10 मीटर रोडों को चौड़ा किया जा रहा है, इसके बारे में क्या सोचती हैं आप कि कितना, क्या ये चौड़ीकरण जो काम चल रहा है, इतना चौड़ा रोड को करना ज़रूरी नहीं था जिसकी वजह से पूरे पहाड़ी कमज़ोर हो चुके हैं आज की डेट में? बिल्कुल, पहाड़ों को तो इन लोगों ने कमज़ोर कर दिया। अब एक बार में आप हज़ार ब्लास्ट करोगे तो उसका असर इन पहाड़ों पे पड़ेगा ना। कुदरत से छेड़ना तो एक बहुत बड़ी बात है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। कब क्या हो जाए कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। रैणी में इतना बड़ा एवलांच आया छेड़छाड़ की वजह से ही तो आया, है ना। आज जोशीमठ इतनी बड़ी आपदा झेल रहा है, एनटीपीसी के कारण झेल रहा है। और फिर भी मतलब एनटीपीसी वालों ने शायद कभी जब इनकी वार्ता हुई थी तो इन्होंने मतलब जोशीमठ का क्या बोलते हैं उसको, बीमा के लिए बोला था कि हर घर का बीमा। अच्छा जी, कौन एनटीपीसी करेगा? एनटीपीसी ने हर घर का बीमा, ये भी शायद तय हुआ था, मैंने सुना था, ये अतुल सती जी बोल रहे थे। तो तय, तो उसके बाद तो एनटीपीसी का कहीं पे नाम आने ही नहीं दे रही है ना सरकार। एनटीपीसी हम लोगों को मुआवजा दे, एनटीपीसी सब चीज़ तय करे तो शायद लोगों को अच्छा मुआवजा मिल सकता था और अच्छी जगह लोगों की बसावट हो सकती थी। लेकिन सरकार ने तो उन्हें पहले ही दरकिनारे कर दिया ना, तो लोगों को मिलेगा क्या? कुछ नहीं। परेशानी तो बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है।